or 5 women can do a work in 46 days? And how much time 4 men and 8 women can complete the work? 2 men या 5 वुमेन एक काम को 46 डेज में ख़त्म करते हैं, तो कितने टाइम में 4 मैन एंड 8 वुमेन उस काम को कंप्लीट करेंगे? हमें गिवन है कि 2 मैन या 5 वुमेन एक काम को 46 डेज में करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि 2 मैन इज इक्वल टू 5 वुमेन। 2 मैन और 5 वुमेन की एफिशिएंसी आपस में इक्वल है। तो हमसे पूछा है कि 4 मैन और 8 वुमेन वो काम मिलकर कितने दिन में करेंगे। सो 4m प्लस 8w इज इक्वल टू 10w प्लस 8w, क्योंकि 2 मैन और 5 वुमेन की एफिशिएंसी इक्वल है, तो 4 मैन और 10 वुमेन की एफिशिएंसी भी आपस में इक्वल होगी। तो 4 मैन प्लस 8 वुमेन जितना वर्क करेंगे उतना ही 10 वुमेन प्लस 8 वुमेन वर्क करेंगी, क्योंकि 4m की जगह हम 10w लिख सकते हैं। तो रिजल्ट आ गया 18w, यानी कि 4 मैन और 8 वुमेन जितना काम करेंगी उतना ही काम 18 वुमेन कर सकती हैं। इसके बाद 5 वुमेन 46 डेज में काम कर सकती हैं, 1 वुमेन 46 इंटू 5 डेज में, 18 वुमेन 46 इंटू 5 बाई 18 डेज में। So 115 by 9, answer is 12, 7 by 9 days. 4 men and 6 women can do a work in 4 days. 4 मैन और 6 वुमेन एक काम को 4 दिन में कर सकते हैं। 2 मैन एंड 4 वुमेन कैन डू इट इन 7 days. 2 मैन और 4 वुमेन इस काम को 7 दिन में कर सकते हैं। इन हाउ मैनी डेज 3 मैन एंड 1 वुमेन कैन डू द वर्क? तो 3 मैन और 1 वुमेन उस काम को कितने दिन में करेंगे? क्वेश्चन में गिवन है कि 4 मैन एंड 6 वुमेन उस काम को 4 दिन में करते हैं, तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं 4m प्लस 6w इक्वल टू 4 डेज। उसके बाद अगर 4 मैन और 6 वुमेन उस काम को 4 दिन में कर सकते हैं, तो 2 मैन और 3 वुमेन कितने दिन में करेंगे? क्योंकि 2 कॉमन ले लिया हमने, तो 8 डेज में करेंगे। 4 मल्टीप्लाई टू 8 डेज। अब साथ में ये गिवन है कि 2 मैन एंड 4 वुमेन इस काम को 7 दिन में करते हैं, तो ये हमारी इक्वेशंस आ गई हैं जिससे हम मैन और वुमेन का एक दिन का वर्क फाइंड कर लेंगे। तो हमें पता चल गया कि 2 मैन एंड 3 वुमेन वर्क करते हैं 8 डेज में, और 2 मैन एंड 4 वुमेन वर्क करते हैं 7 डेज में। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो इन इक्वेशन से हमें पता चला कि 2 मैन एंड 3 वुमेन 8 दिन में वर्क करते हैं, और 2 मैन और 4 वुमेन 7 दिन में वर्क करते हैं। सो 1 डे वर्क क्या हुआ 2 मैन एंड 3 वुमेन का? 1/8, और 1 डे वर्क ऑफ 2 मैन एंड 4 वुमेन इज 1/7। तो अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करें तो मैन से मैन की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, 4 - 3 1, तो एक वुमेन का 1 डे वर्क आ जाएगा। ऑन सब्ट्रैक्टिंग 1 day work of woman is 1/7 minus 1/8 is equal to 1/56. तो एक वुमेन एक दिन में 1/56 वर्क करती है, यानी कि एक वुमेन सारा काम 56 डेज में कंप्लीट करती है। अब एक वुमेन 56 डेज में वर्क करती है, तो 4 वुमेन्स कितनी देर में करेंगी? 56/4 इज इक्वल टू 14 डेज। तो हमें पता चल गया कि 4 वुमेन 14 डेज में वर्क को कंप्लीट करेंगी। 4 वुमेन 14 डेज में वर्क कर सकती हैं। और सेकंड इक्वेशन है कि 4 वुमेन एंड 2 मैन मिलके 7 डेज में वर्क कर रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 4 वुमेन अगर वर्क करती तो 14 डेज में करती, लेकिन 2 मैन और 4 वुमेन ने मिलकर वर्क किया तो वो 7 डेज में कंप्लीट करते हैं, यानी हाफ डेज, 14 का आधा 7 होता है, आधे दिनों में कंप्लीट करते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि 2 मैन एंड 4 वुमेन की एफिशिएंसी आपस में इक्वल है। 4 वुमेन 14 डेज, 2 मैन एंड 4 वुमेन 7 डेज,
सो आधे दिनों में काम हुआ तो 2 मैन एंड 4 वुमेन की एफिशिएंसी आपस में इक्वल होगी। तो बहुत ध्यान से समझना है, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ। 4 वुमेन 14 डेज में वर्क कर रहे हैं, मैन के साथ मिलकर 7 डेज में वर्क किया, तो आधे दिनों में काम कंप्लीट हो गया। तो मैन 2 हों और वुमेन 4 हों तो उनकी एफिशिएंसी आपस में इक्वल होगी। यानी कि एक मैन 28 दिन में काम कंप्लीट करेगा, क्योंकि यहाँ से ये भी तो पता चल रहा है कि अगर 4 वुमेन 14 डेज में काम करती हैं तो 2 मैन भी 14 डेज में करेंगे। सो 4 women complete in 14 days, 2 men complete in 14 days, so 1 man can complete in 28 days. अब हमसे पूछा है कि 3 men और 1 woman कितने समय में वर्क करेंगे, तो हम इनका 1 डे वर्क निकाल के ऐड कर लेते हैं। एक मैन का 1 डे वर्क है 1/28, तो 3 मैन है तो हो जाएगा 3/28, प्लस एक वुमेन का 1 डे वर्क है 1/56, दोनों को प्लस करेंगे, सॉल्व करेंगे और आएगा 1/8, यानी कि 3 मैन एंड 1 वुमेन 8 डेज में ये वर्क कंप्लीट करेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और घुमाने वाला लगा होगा और इसका सॉल्यूशन भी पूरे लॉजिक के साथ समझ आ गया होगा। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ए completed 3/5 parts of a work in 9 days. ए ने एक काम का 3/5 हिस्सा 9 दिन में कंप्लीट कर लिया। He completed remaining work with help of B in 4 days. बचे हुए काम को उसने B के साथ मिलके 4 दिन में कंप्लीट किया। In how many days B can complete the work? तो B उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है? A 9 डेज में 3/5 वर्क कर सकता है, यानी 9 दिन में 3/5 हिस्सा कर सकता है। सो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा? 9 × 5/3 यानी कि 15 डेज में। तो हमें पता चल गया कि अगर 3/5 वर्क 9 दिन में कर रहा है तो 15 दिन में पूरा काम करेगा। वेरीफाई भी कर सकते हैं, 9/15 3/5 होता है। उसके बाद ए 1 डे में कितना वर्क करेगा? 1/15, यानी ए एक दिन में 1/15 वर्क करेगा। एज टोटल वर्क, ये ध्यान देने वाली बात है। ए ने टोटल कितना काम किया? ए एक दिन में 1/15 वर्क करता है, और जब ए एक दिन में 1/15 वर्क करता है, पहले उसने 9 दिन काम किया तो उसने 9/15 वर्क किया, और 4 दिन भी काम किया तो उसने 4/15 वर्क किया। दोनों को ऐड करेंगे 13/15 आएगा, यानी टोटल काम का 13/15 हिस्सा ए ने कंप्लीट किया। तो बी ने कितना वर्क कंप्लीट किया? जो रिमेनिंग वर्क था। रिमेनिंग वर्क है 1 - 13/15 = 2/15। तो बी ने 2/15 वर्क किया 4 दिन में। तो बी ने 2/15 वर्क 4 डेज में किया, तो वो पूरा वर्क कितने डेज में करेगा? 4 × 15/2, और आंसर आएगा 30 डेज। 4 men and 10 women completed 1/3 work in 4 days. 4 men and 10 women ने 4 दिन में एक काम का 1/3 हिस्सा पूरा कर लिया। After this 2 men and 2 women are increased. उसके बाद 2 men और 2 women बढ़ा दिए गए। They completed 2/9 more work in 2 days. उन्होंने 2 दिन में 2/9 वर्क और ज़्यादा कर लिया। If remaining work is to be completed in 3 days, how many women should be increased? अब बचा हुआ काम अगर 3 दिन में ख़त्म करना है तो कितनी वुमेन्स की संख्या बढ़ानी पड़ेगी? 4 men and 10 women एक काम का 1/3 हिस्सा 4 दिन में करते हैं। उसके बाद सोचा कि काम जल्दी करना है तो 2 मैन और 2 वुमेन बढ़ा दी गई, तो उन्होंने 2/9 वर्क और ज़्यादा कर लिया 2 दिन में। लेकिन अब काम और जल्दी कंप्लीट करना था कि नेक्स्ट 3 डेज में कंप्लीट करना है, तो कितनी वुमेन्स को बढ़ाया जाना चाहिए? है ना इंटरेस्टिंग, ट्विस्टेड और दिमाग घुमा देने वाला क्वेश्चन, मज़ेदार क्वेश्चन है। एंड आई होप आपको सारे जो भी हम लॉजिक और ट्रिक्स लगा रहे हैं वो इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे,
ज़बरदस्त लग रहे होंगे और समझ में आ रहे होंगे। और ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसे भी हम पूरे लॉजिक और ट्रिक के साथ करेंगे। 4 मैन और 10 वुमेन मिलके 4 दिन में 1/3 वर्क करते हैं। ये क्वेश्चन में हमें सबसे पहले गिवन है। इसका मतलब हुआ कि 4 मैन और 10 वुमेन पूरा काम अगर करेंगे तो 12 दिन में करेंगे। समझ आया? 4 मैन और 10 वुमेन 1/3 वर्क 4 दिन में करते हैं तो पूरा वर्क 12 दिन में करेंगे। यहाँ पे इस वाले W का मतलब वर्क है, जो सेंटर में W लिखा हुआ है। अब जो भी हमें सिचुएशंस गिवन है उसी तरह हम एक तरह से जोड़ते हुए आगे चलेंगे। अब इसका मतलब हुआ अगर 2 कॉमन ले लें तो 2 मैन एंड 5 वुमेन वर्क को 24 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमने ये निकाला पहली इक्वेशन को पूरा सॉल्व करते हुए कि 2 मैन और 5 वुमेन 24 दिन में इस काम को कंप्लीट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट दे रखा है कि 6 मैन एंड 12 वुमेन 2/9 वर्क 2 डेज में करते हैं। 6 मैन एंड 12 वुमेन, क्यों? क्योंकि हमें गिवन है कि 2 मैन एंड 2 वुमेन इंक्रीज कर दिए गए। तो 4 मैन प्लस 2 मैन 6 मैन और 10 मैन प्लस 2 मैन 12 वुमेन। तो फर्स्ट इक्वेशन में मैन और वुमेन की संख्या 2 बढ़ा दी गई। तो 6 मैन एंड 12 वुमेन मिलके इस काम को 2/9 वर्क को 2 डेज में करते हैं। तो अगर 6 मैन और 12 वुमेन 2 डेज में 2/9 वर्क करेंगे तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे? 9 दिन में। 2 × 9/2 9 आ जाएगा। तो 6 मैन और 12 वुमेन मिलकर 9 दिन में इस काम को पूरा कर सकते हैं। तो 2 इक्वेशंस आ गई हमारे पास। 2 मैन और 5 वुमेन वर्क करते हैं 24 दिन में और 6 मैन और 12 वुमेन वर्क करते हैं 9 दिन में। अब यहाँ पर 3 कॉमन ले लेंगे तो 2 मैन और 6 वुमेन मिलके 27 दिन में वर्क करते हैं। तो ये नई इक्वेशन है, 2 मैन और 6 वुमेन 27 दिन में काम करते हैं। 9 × 3 27 आ जाएगा। 3 कॉमन लिया, 9 × 3 किया 27। तो अब इन दो कंडीशंस पे ध्यान देंगे। 2 मैन एंड 5 वुमेन 24 दिन में काम कर रहे हैं और 5 मैन एंड 6 वुमेन 27 डेज में काम कर रहे हैं। तो यहाँ से हम एक वुमेन का 1 डे वर्क फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशंस को माइनस करेंगे, मैन से मैन कैंसिल, तो एक वुमेन के लिए 1 डे वर्क होगा 1/24 - 1/27। सो रिजल्ट आएगा 100/216। तो एक वुमेन एक दिन में 1/216 काम करती है। तो पूरा काम एक वुमेन कितने दिन में करेगी? 216 डेज। तो एक वुमेन 216 दिन में काम को पूरा कंप्लीट कर सकती है। सो सेकंड सिचुएशन से कंपेयर करें, 6 वुमेन पूरा काम कितने दिन में कर पाएंगी? 216/6 54 डेज। एक वुमेन 216 दिन में काम कर रही है तो 6 वुमेन मिलके 54 डेज में काम को कंप्लीट करेंगी। देयरफॉर 2 मैन भी 54 डेज में काम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हाँ बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखने वाली बात है। 6 वुमेन काम को कंप्लीट करती हैं 54 डेज में और ऊपर इक्वेशन है 2 मैन और 6 वुमेन काम करते हैं 27 डेज में, बिल्कुल आधे दिनों में। यानी कि 6 वुमेन अगर अकेले काम करती तो 54 डेज में करती, लेकिन 6 वुमेन 2 मैन के साथ काम कर रही हैं तो 27 डेज में कर रही हैं, बिल्कुल आधा समय लग रहा है। तो यानी कि डबल काम हुआ है। सो वो काम किसने किया? मैन ने। तो जितना काम 6 वुमेन कर सकती हैं उतना ही काम 2 मैन कर सकते हैं। है ना इंटरेस्टिंग? सो 2 मैन 54 डेज में काम पूरा कर सकते हैं। तो एक मैन 108 दिन में इस वर्क को कंप्लीट कर सकता है। नेक्स्ट, अब हमें पता है कि 1/3 वर्क और 2/9 वर्क कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि पहले 1/3 वर्क हुआ था फिर 2/9 वर्क हुआ था। ऐड करेंगे एलसीएम लेके, सॉल्व करेंगे, 5/9 वर्क कंप्लीट हो चुका है।
तो अगर 5/9 वर्क कंप्लीट हो चुका है तो कितना वर्क बचा है? 4/9 वर्क। अब काम करने के लिए कितने मैन हैं और कितनी वुमेन है? यहाँ पर देखें, 4 मैन थे, 2 बढ़ गए, 2 मैन आने से 6 मैन हो गए। 10 वुमेन थी, 2 बढ़ गई, 12 हो गई, यानी 10 वुमेन के साथ 2 बढ़ गई तो 12 वुमेन हो गई। तो मैन की संख्या तो 6 ही रहेगी। सो एक मैन अगर 108 दिन में काम करते हैं तो 6 मैन कितने दिन में काम करेंगे? 6 मैन काम करेंगे 18 डेज में। अब कितने दिन काम और करना है? 3 दिन। अगर 6 मैन 18 दिन काम करेंगे तो 3 दिन में वो कितना काम करेंगे? 3/18, तो ये 1/6 वर्क कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि 6 मैन अगर 18 डेज में काम कंप्लीट कर रहे हैं तो एक दिन में वो कितना काम करते हैं? 1/18। और 3 दिन में कितना काम करेंगे? 3/18। सो 1/6 वर्क बचे हुए 3 दिन में ये 6 मैन पूरा कर लेंगे। तो अब कितना वर्क बचा? 4/9 वर्क बचा था, जिसमें से 1/6 वर्क ये मैन पूरा कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे, रिजल्ट आएगा 5/18, यानी कि 5/18 वर्क वुमेन ने कंप्लीट करना है। कितनी वुमेन है? 12 वुमेन है। कितनी और चाहिए कि 5/18 वर्क कंप्लीट हो जाए? अब सबसे पहले ये फाइंड करते हैं कि एक वुमेन 5/18 वर्क कितने दिन में कर सकती है। एक वुमेन टोटल काम 216 दिन में कर सकती है, तो वो 5/18 वर्क 216 इंटू 5/18 यानी 60 डेज में करेगी। एक वुमेन 5/18 वर्क 60 डेज में कर सकती है, तो 3 डेज में कितनी वुमेन 5/18 वर्क करेंगी? 20 वुमेन। फिर से, एक वुमेन 60 डेज में वर्क कर रही है, 5/18 ऑफ द टोटल वर्क। सो 3 दिन में कितनी वुमेन करेंगी? 20 वुमेन। अब कितनी वुमेन है? 12। कितनी होनी चाहिए? 20। सो कितनी वुमेन इंक्रीज होंगी? 8 वुमेन विल इंक्रीज।